आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, उसके वचन में से देखने से पहले हम अपने सरों को परमेश्वर की हुजूरी में झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमारी अब तक मदद की, सहायता की, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप, आगे भी आपकी हजूरी हमारे साथ बनी रहे। जब हम आपके वचन में से सीखें, जब आपके कलाम को पढ़ें, आपकी खुदावंद उस हेवनली विजडम को हम मांगते हैं ताकि इसको समझ सकें, इसके गहरे भेदों को अपने जहन में ले सकें। खुदावंद, हम तेरे वचन के ऊपर मेडिटेट कर सकें। हर अंधकार की शक्ति, हर एक डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम कैंसिल करते हैं। सारी आदर और महिमा आपके जलाली नाम को देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज रिलीज करे। प्रेज गॉड। तो मैं आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूं तो शायद से आप इस वर्ड का मतलब ना जानते हों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हालेलुया का मतलब है स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज गॉड। तो आइए, आज के विषय को हम देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इस अप्रैल के महीने में हम लोग पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर को सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। आज हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से पाम संडे के बारे में। सबसे पहले पाम संडे की, खजूरी इतवार की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या मतलब है पाम संडे का, खजूरी इतवार को हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि बहुत से मेरे भाई बहन इसको सेलिब्रेट करते होंगे, इसके बारे में सुनते होंगे, पर शायद से इसके पीछे क्या वजह है उसको वो ना जानते हों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज पाम संडे के बारे में। आने वाले सप्ताह में, आने वाले सैटरडे में हम देखेंगे गुड फ्राइडे और ईस्टर के बारे में। और मेरा विश्वास है जब हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें लीड करेगा और हम आशीषित होने वाले होंगे। हालेलुया। तो आइए जल्दी से हम एक हिस्से को पढ़ते हैं जो कि हमें मिलता है बाइबल में से, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय और उसकी 12 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसका शीर्षक ही जो लिखा है वो लिखा है यरूशलेम में विजयी प्रवेश। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खंजूर की डालियाँ ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तब वो उस पर बैठ गया, जैसा कि लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे के ऊपर चढ़ा हुआ चला आता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने के ऊपर आशीष दे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ
इस पाम संडे के बारे में। पाम संडे मीन्स खजूरी इतवार। ये वो इतवार है जिसको हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूसीफाई होने से पहले जब वो यरूशलेम में एंटर हुआ, तो उस समय को हम बोलते हैं पाम संडे, खजूरी इतवार। क्यों खजूरी इतवार बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम पे जो यरूशलेम में रहने वाले लोग थे वो यीशु मसीह के स्वागत के लिए खजूर की डालियों को लेके वो रास्ते में उसको उसके पैरों के नीचे उसके स्वागत में हिला के उसको वेलकम करने के लिए खजूर की डालियों को लेके गए। इसलिए इस संडे को पाम संडे बोलते हैं। यरूशलेम में क्रूसीफाई होने से पहले यीशु मसीह ने जब एंटर किया, उस टाइम लोगों ने यीशु मसीह को वेलकम किया। इसलिए इस दिन को हम पाम संडे करके मनाते हैं। हालेलुया। और यरूशलेम में उसने प्रवेश नहीं, पर बाइबल कहती है विजयी प्रवेश किया। मीन्स विक्टोरियस वो है। इसके लिए उसने क्रूसीफाई होने से पहले, अपने आप को क्रूस में देने से पहले ही उसने इस बात को घोषित कर दिया था। और लोग बोल रहे थे होसाना। होसाना का मतलब धन्य है जो परमेश्वर के नाम से आता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि उस टाइम के लोगों को ये लगता था कि जो रोमन सेना ने हमें पकड़ा है, जो जिन लोगों को हम सर्व करते हैं, जिनकी स्लेव में हम लोग हैं, यीशु मसीह जो कि राजाओं का राजा है, अब वो अपने राज्य में एंटर हो चुका है। अब वो शायद राजा बनाया जाएगा और वो अपने राज्य में आएगा और जितने लोगों को हम सर्व करते हैं, जिनकी हम बंधुआई में हैं, उन सब के ऊपर वो आ जाएगा और उन सबको ख़त्म कर देगा। हम लोग इसमें से छूट जाएंगे। पर ऐसा नहीं था। वो लोग वर्डली देख रहे थे, पर यीशु मसीह स्पिरिचुअल वे से इसको सोच रहा था। यीशु मसीह ने क्यों कहा ये विजयी प्रवेश है? क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद उसने शैतान को कहा, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा? उसने शैतान से वो कुंजियों को वापस ले लिया जो उसने आदम से अदन की वाटिका में वापस ले ली थी जब उसने पाप किया था अनआज्ञाकारिता करके। जब आदम ने फ्रूट को खाया, मौत उसकी लाइफ में एंटर हुई जब उसको शैतान ने बहकाया था। और उस टाइम परमेश्वर ने कहा था कि तू अगर इस फ्रूट में से खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। इसका मतलब आदम को मरने के लिए नहीं बनाया गया था, पर क्योंकि आदम ने अनआज्ञाकारिता की, फ्रूट को खाया, मौत उसकी लाइफ में एंटर हुई। और जब मौत एंटर हुई तो शैतान उस वक्त जीत गया। पर परमेश्वर ने उस वक्त कहा था कि मैं एक पवित्र, एक कुंवारी में से एक वंश को उत्पन्न करूंगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो शैतान के सिर को कुचलेगा, शैतान उसकी एड़ी को डसेगा और वो शैतान को कुचल देगा, वो शैतान के सिर को कुचलेगा। बाइबल कहती है कि ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में जो की गई वो इसी तरह से पूरी हुई। जब वो यरूशलेम में एंटर हुआ, वो मौत के ऊपर जीत के, फतह पाके शैतान को उसने हराया और मौत की कुंजियां वापस ले ली। उसने कहा, देखो मैं मर गया था, अब जी उठा हूं, अब दोबारा कभी मैं मरने का नहीं। इसी तरह से उसने कहा, जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो भी अनंत जीवन पाएगा। उसकी देह चाहे मर जाए पर वो मरने के बाद स्वर्ग का अधिकारी होगा। याद रखो कि इस जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी है। ये जिंदगी अच्छी है, बुरी है, गरीबी में है, अमीरी में है, दुख में है या नहीं है, ये जिंदगी सबकी खत्म हो जाएगी। पर इसके बाद की जिंदगी जिसे हम स्वर्ग और नरक करके जानते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, अगर इस बात को हम घोषित करते हैं मुंह से कि वो मेरे ही गुनाहों के लिए मर गया, मेरे पापों के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, वो मेरे ही लिए क्रूसीफाई हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हम उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन कि आपके और मेरे ऊपर मौत का कोई अधिकार नहीं, नरक का कोई अधिकार नहीं। हम इस जिंदगी के बाद भी इटर्निटी में, अनंत जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाके रहने पाएंगे। हालेलुया। तो वो लोगों को लगता था कि यीशु मसीह अभी राजा बन जाएगा और हम लोग स्लेव से, बंधुआई से छूट जाएंगे। पर यीशु मसीह इसको आत्मिक रूप से देख रहा था कि मुझे
क्रूसीफाई होना पड़ेगा, पर जब मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा तो शैतान को हरा के मौत और अंधलोक की कुंजियां मैं वापस ले लूंगा, और फिर मुझ पे फेथ करने वालों के ऊपर कोई भी शैतान, कोई भी मौत कभी भी उनके ऊपर हावी नहीं हो सकेगी। हालेलुया। और यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुआ, उन्होंने वहाँ पे खजूर की डालियाँ हिलाई और उसका वेलकम किया। वो देख रहे थे कि अभी हम छूटेंगे, पर यीशु मसीह क्या देख रहा था? रेवलेशन की किताब, प्रकाशित वाक्य जो कि आखिरी किताब है, उसमें लिखा कि उस वक्त भी जब यीशु मसीह के सामने लोग थे स्वर्ग में, तो लोग अपनी डालियों को हिला रहे थे। वो लोग थे जिन्होंने मौत के ऊपर फतह पा ली थी, जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया था। तो लोग भले ही फिजिकल ज़रूरत को देख रहे थे, पर यीशु मसीह आत्मिक तौर से उनको देख रहा था कि जो लोग मेरे ऊपर ऑलरेडी फेथ करके मुझे उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके, वो स्वर्ग में डालियाँ हिला रहे थे, वो स्वर्ग में खजूर की डालियाँ हिला रहे थे। तो ये चीज़ यीशु मसीह ने यहाँ पे दिखाई कि मैं ना सिर्फ यहाँ पे यरूशलेम में प्रवेश कर रहा हूँ, पर मैं यरूशलेम में विजयी प्रवेश कर रहा हूं। हालेलुया। तो मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह ने जब प्रवेश किया तो उसने क्या वहां पे किया, और क्या वो आज हमारी लाइफ से इसके द्वारा चाहता है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जानते थे कि वो यरूशलेम में दाखिल होने के बाद कष्ट उठाएंगे, दुख उठाएंगे, उनको मारा जाएगा, कोड़े लगाए जाएंगे, उनको क्रूसीफाई कर दिया जाएगा, सब दुख दर्द उनके ऊपर आएगा। पर वो अपने इस टास्क के ऊपर, परमेश्वर के दी गए इस काम के ऊपर इतना फोकस कर रहे थे, वो इस तरह से उसके साथ जुड़े हुए थे। तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसीलिए भेजा था, उनको किसी भी तरह से ये चीज़ बॉदर नहीं कर पा रही थी, अपने फोकस से नहीं हटा पा रही थी कि कष्ट कितना होगा, तकलीफ़ कितनी होगी, प्रॉब्लम कितनी होगी। पर वो एक बात को जानते थे कि मैं जब मर के जी उठूंगा तो उद्धार का एक दरवाज़ा खुल जाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे जब यीशु मसीह एंटर हुए तो उन्होंने, मैंने आपको पढ़ाया, जब वो यरूशलेम में गए लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद और आगे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मैं आपको हर चीज़ पढ़ के नहीं बताऊँगा, पर मैं आपको वर्बली बता दूँगा। आप अगर बाइबल को जानते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 12 अध्याय पूरा पढ़ लेना, तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। पर मैं ट्राई करूँगा कि आपको इसमें से मैं समझा सकूं। पूरी चैप्टर को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं, पर मैं आपको उसमें से जल्दी से आपको बताऊंगा कि क्या उसने किया। जैसे ही वो दाखिल हुआ यरूशलेम में, सबसे पहले उसने मंदिर में जो लोग व्यापार कर रहे थे, जो लोग बिजनेस कर रहे थे, उसको उन्होंने सबसे पहले उनको वहाँ से निकाला। यीशु मसीह ने कहा, लिखा है मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। वो कंसर्न रखता था अपने पिता के घर से विजयी प्रवेश के साथ साथ वो फोकस कर रहा था कि मेरे पिता के घर में क्या हो रहा है। उन लोगों को यीशु मसीह ने उस जगह से निकाल दिया। बाइबल कहती है उसके बाद वो आगे गया तो उसको भूख लगी, क्योंकि बाइबल कहती है वो पूर्ण मनुष्य, पूर्ण परमेश्वर था, उसको भूख भी लगती थी, उसको तकलीफ भी होती थी, उसको भूख लगी। तो वो एक अंजीर के पेड़ के पास गया। अंजीर के पेड़ के पास जाने के बाद उसने देखा कि इसमें कोई फ्रूट होगा और उसको वो खाएगा, उसकी भूख मिट जाएगी। पर उसने देखा कि वहाँ पे ढूंढने पर भी उसको कोई भी फ्रूट नहीं मिला। उसने उस टाइम पे जब भूख लगी और फ्रूट नहीं मिला तो ये नहीं देखा कि ये मौसम फ्रूट का है या नहीं, पर उसको गुस्सा आया और उसने कहा, आज के बाद तुझ में फिर कभी फ्रूट ना लगे, तेरा फ्रूट कभी ना कोई खाए। और बाइबल बताती है कि उसके तुरंत बाद वो जो अंजीर का पेड़ था वो जड़ से सूख गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जब हमारे यरूशलेम में, जब हमारी उस विक्टोरियस डेस्टिनी में एंटर होते हैं, तो वो चाहते हैं हमारी लाइफ फ्रूटफुल हो। हम मौसमी मसीही ना बने, हम
हम ओकेजनली मसीही ना बने, हम क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे वाले मसीही ना बने, पर हर रोज़ हम अपनी प्रार्थना को, बाइबल रीडिंग को, डिवोशन को करने वाले हो सकें। हमारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव जैसा हो, हम माफ़ कर सकें, माफ़ी मांग सकें, हम एक दूसरे को हेल्प करने वाले हो सकें, हम लोगों को बता सकें कि हम यीशु मसीह के लोग हैं। याद रखो, यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया, कोई जाति बनाने नहीं आया। बाइबल में एक भी बार नहीं लिखा कि क्रिश्चियनिटी कोई धर्म है, ये एक धार्मिकता है। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आज हमें ये बात इंट्रोड्यूस करनी है कि आप और मैं, हम सब यीशु मसीह की संतान हैं, क्योंकि हम आदम से जन्मे। बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम में से हम निकले, और बाइबल कहती है कि हम यीशु मसीह की संतान है, तो हमारा स्वभाव भी हमारे पिता के जैसा होना चाहिए। हम माफ़ कर सकें, माफ़ी को मांग सकें, हेल्प कर सकें, हम इस बात को बता सकें कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। बाइबल कहती है वो चाहता है हम हर वक्त फ्रूट लेके आएँ, मौसमी मसीही ना हों कि सिर्फ क्रिश्चियन लोग हैं तो क्रिसमस पे ही नज़र आएंगे, या सिर्फ ईस्टर या गुड फ्राइडे पे ही वो विश करेंगे, या एक दूसरे को हेल्प करने के लिए आएंगे। अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं है क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन में। वो सभी कुछ हम करते हैं जो बाइबल कहती है कि हम ना करें। तो यीशु मसीह ये चाहता है इस पाम संडे में, आपके विजयी प्रवेश में, आपकी डेस्टिनी में, कि हम लोग फोकस के साथ रहें, भले ही हालात कैसे भी क्यों ना हो। बाइबल बताती है कि पाम संडे से बिल्कुल पहले अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि एक लाजर नामक व्यक्ति था, मरियम और मार्था का भाई, जिनसे यीशु मसीह प्रेम करता था। बाइबल कहती है यीशु मसीह उनके घर से दूर था, लाजर मर गया और उसको मरे हुए को 4 दिन हो गए। यीशु मसीह को बताया गया कि तेरा मित्र बीमार है, तू वहाँ पे जा, पर वो नहीं गया, जानबूझ के उसने डिले किया। जब वो वापस आया, उसको मरे हुए को 4 दिन हो चुके थे। जब वो आया तो उसकी बहन ने कहा अगर तू यहाँ होता तो वो ना मरता। यीशु मसीह ने कहा अगर तू विश्वास करेगी तो तू बड़े कामों को देखेगी, मैंने तुझे ये कहा था, और मौत और ज़िंदगी मैं हूँ। मैंने तुझे अगर ये कहा था कि तू विश्वास करेगी तो बड़े कामों को देखेगी, तू देखने पाएगी। उसको लगा शायद यीशु मसीह अनंत जीवन की बात करता है, शायद वो स्वर्ग में की ही बात करता है। उसने कहा हाँ मैं जानती हूँ क़यामत के दिन वो जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, जीवन और मौत की कुंजियां मेरे हाथ में है। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पे विश्वास करेगा वो नहीं मरेगा। मीन्स ये बात उसने इटर्निटी के लिए आत्मिक रूप से भी कही और फिजिकल रूप से भी। यीशु मसीह ने लाजर को जिला उठाया। बाइबल कहती जब वो लाजर की कब्र के बाहर गया, उसने कहा लाजर बाहर आ जा। 4 दिन से मरा हुआ लाजर अपनी पट्टियों समेत वो बाहर निकल आया। उसको यीशु मसीह ने जीवन दिया। और जब वो इस पाम संडे में यरूशलेम में एंटर करने ही वाला था, तो फरीसी लोग जो उसका विरोध करते थे, उन्होंने उस बड़े चमत्कार को झुटलाने के लिए भी लाजर को मारने तक का षड्यंत्र रचा। बाइबल हमें बताती है कि शैतान हमारे मिरेकल को मारने की ट्राई करेगा, पर यीशु मसीह वो विजयी परमेश्वर है, वो जीवित है। जब वो आपकी जिंदगी में एंटर होगा तो वो सिर्फ एंटर नहीं होगा, वो विक्टोरियसली एंटर होगा और आपका मिरेकल नहीं मरने पाएगा। यीशु मसीह के नाम से आप अपने मिरेकल को, अपनी ब्लेसिंग, अपनी उस चमत्कार को अपनी लाइफ में देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह पूरी तरह से फोकस था। अगर वो फोकस था, अगर वो अपने मरने से पहले यरूशलेम में जाने से नहीं रुका, इसका मतलब उसे पता था कि भले ही इस वक्त मेरे लिए कष्ट तकलीफ हो सकती है, पर वो समय आ रहा है जब क्रूसिफिकेशन के बाद मैं जी भी उठूंगा और इटर्निटी का, अनंत जीवन का दरवाज़ा खुलेगा और लोग इटर्निटी में दाखिल होने पाएंगे मेरे इस बलिदान के द्वारा। क्योंकि बाइबल कहती है बैलों और बछड़ों का लहू काफ़ी नहीं था कि हमारे गुनाह माफ़ हो पाएं।
क्योंकि हम देखते हैं कि पुराने समय में भी और आज में भी जब भी लोग अपने गुनाहों को क्षमा करवाते हैं, वो बलिदान देते हैं, वो बकरों को काटते हैं, वो जानवरों को मारते हैं। पर बाइबल कहती इतना ज़्यादा पाप बढ़ चुका था कि दुनिया के सब जानवर भी मार दिए जाते, तब भी हमारे पापों से छुटकारा नहीं हो सकता था। इसीलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेजा ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह के लहू बहाने से हम छूट चुके अपने गुनाहों से। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जब एंटर हुआ, जब वो यरूशलेम में एंटर हुआ, लोगों ने होजाना के नारे लगाए, लोगों ने खंजूर की डालियां लेके उसके सामने रखी, उसके पैरों के नीचे रखी। यीशु मसीह ने वहाँ पे उनके वेलकम को देख के उनसे इस बात को प्रॉमिस को पूरा किया कि मैं तुम्हारे लिए मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, और उसने करके दिखाया। हालेलुया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो जीवित है। आज हमें अगर अपने यरूशलेम में, अगर अपने उस प्रॉमिस लैंड में, अगर अपनी उस डेस्टिनी में दाखिल होना है, विजयी प्रवेश करना है, तो हमें भी फोकस में रहना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा अपनी इन चीज़ों से जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। यीशु मसीह ये सब कुछ क्यों करने पाया, वो क्यों विक्टोरियसली दाखिल होने पाया, वो क्यों हमारे लिए मर के गाड़े जाने के बाद जी उठने पाया? क्योंकि उसने अपना रिलेशन परमेश्वर से, अपने पिता से ख़त्म नहीं होने दिया, लाइट नहीं होने दिया। आखिरी टाइम तक वो गतसमनी बाग में प्रार्थना करता रहा। आज अगर हम विक्टोरियसली अपनी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह को साथ लेना होगा और फोकस के साथ अपनी डेस्टिनी में एंटर करना पड़ेगा। नो मैटर व्हाट हमारी लाइफ में चल क्या रहा है, अगर हम यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, अगर हम इटर्निटी में जाना चाहते हैं, यीशु मसीह हमें विक्टोरियसली उसमें लेके जा सकता है और छुड़ा सकता है। हालेलुया। उसने कहा मन फिराओ और लौट आओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। अगर आज भी हम विक्टोरियसली होके लाइफ नहीं जिएंगे तो हम कभी भी अपने यरूशलेम में, अपनी जीत में हम एंटर नहीं हो सकते। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको पढ़ाया कि जब यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठ गया, वो उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के जब वो यरूशलेम में एंटर हुआ तो लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। बहुत से लोगों को शायद इसका मतलब नहीं पता कि क्यों वो गधे के बच्चे के ऊपर बैठा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस टाइम पे जो राजा लोग होते थे, अगर वो घोड़े पे बैठ के किसी नगर में जाते थे तो वो एक तरह से इस बात को इंडिकेट करता था कि इसने लड़ाई का, वॉर का जो है घोषणा कर दी है। ये राजा लड़ाई के लिए, वॉर करने के लिए इस बात को वो डिक्लेयर कर चुका है। पर यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के इसलिए आया क्योंकि गधी के बच्चे के ऊपर बैठना प्रेजेंट करता था शांति को, पीस को। वो ये दिखा रहा था, भले ही मुझे यहाँ पे मरना पड़ेगा, गाड़ा जाएगा, पर मैं यहाँ पे दुख उठाने के बाद भी मैं लड़ाई करने के लिए, दंड देने के लिए नहीं, पर पीस और शांति का प्रचार करने के लिए यहाँ पे हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने वहाँ पे एक पीस को, एक शांति को इंट्रोड्यूस किया कि भले ही मेरे साथ कुछ भी हो, पर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीस और शांति को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वो दाखिल हुआ यरूशलेम में विक्टोरियसली, जीत के लिए। उसको पता था कि मैं जीता हुआ हूँ ऑलरेडी। उसको पता था कि शैतान मेरे पैरों के नीचे है। उसको पता था कि कोई मुझे मार नहीं सकता। उसने जब क्रूसिफिकेशन के टाइम वो क्रूस पे था, उसने कहा कि कोई मेरा प्राण मुझसे ले नहीं सकता। मुझे खुद अधिकार है कि अपना प्राण दे दूं और उसे वापस भी ले लूं। और उसने वही किया। यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता था। यीशु मसीह ने खुद अपना प्राण दिया और उसको वापस ले लिया। यीशु मसीह ने वचन को पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है, वो वचन से बाहर नहीं जाता। उसने कहा कि पाप की मजदूरी मौत है और पाप को ख़त्म करने के लिए बलिदान देना ही पड़ेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। जब मरियम को वो दिखाई दिया, उसने दिखाई देने के बाद मरियम को बोला मुझे टच मत कर, क्योंकि अभी मैं पिता के पास नहीं गया। वो अपना लहू लेके पिता के पास स्वर्ग में गया, बलिदान के उस लहू को, सैक्रिफाइस को पिता को दिया। और क्योंकि यीशु मसीह निष्कलंक था, इसलिए वो वापस भी आने पाया।
मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में, जब हम गुड फ्राइडे के लिए और ईस्टर के लिए नेक्स्ट वीक हम सुनेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यीशु मसीह ने कहा कि अभी मुझे मत छू, क्यों यीशु मसीह पहले वो स्वर्ग में गया जी उठने के बाद में वो वापस क्यों आया। ये सब चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और मैं जानता हूं जब आप इसको सुनेंगे आपके बहुत से डाउट क्लियर होंगे, और मैं ये भी जानता हूं कि आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दिया, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या किसी के बलिदान देने से हमारे पाप क्षमा हुए? यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास यानी स्वर्ग में नहीं जा सकता। उसने कहा मैं और पिता एक हैं। आज हमें इस बात को समझना है, पाम संडे का मीन सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, पाम संडे का मीन हम अपनी डेस्टिनी में, अपने यरूशलेम में, अपनी प्रॉमिस लैंड में, अपनी ब्लेसिंग्स में, अपने उद्धार, अपने छुटकारे में दाखिल हो सकते हैं अगर यीशु मसीह हमारे साथ है। क्योंकि उसने कहा मैं मर गया था और जी उठा हूं और फिर कभी मरने का नहीं। यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो हमें हमारे गुनाहों से छुड़ा सकता है। यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो हमारे गुनाहों से हमें इटर्निटी की ओर लेके जा सकता है। हम अपने गुनाहों से अपने आप से छूट नहीं सकते, पर यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा हम छूट सकते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है आपने इन वचनों के द्वारा आशीष को पाया है, आपने ब्लेसिंग को पाया है, आप ब्लेस्ड हैं। और आने वाले दिनों में जब हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे कि क्यों यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर हुआ, क्या मतलब है गुड फ्राइडे का, क्या मतलब है ईस्टर का, और जब आप इन वचनों को सुनेंगे, जब आप इनको दूसरों के साथ बांटेंगे, मेरा विश्वास है आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। याद रखो, यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया, ये एक धार्मिकता है, ये एक सच्चाई है। बाइबल कहती है अगर तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और मेरी प्रार्थना है आज ये सच्चाई आपकी ज़िंदगी को आज़ाद करे और आपको सेम नहीं रहने दे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप ब्लेस्ड हैं इन वचनों के साथ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को समाप्त करें, तो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे, सच्चे, जीवित, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप दया करनी पसंद करते हैं। बाइबल कहती है महान परमेश्वर, आप हमारे ही दुखों के लिए, हमारे ही बीमारियों के लिए आपके ऊपर ताड़ना पड़ी, आपको कोड़े लगाए गए, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, आपके लहू बहाने से हम लोग अपने गुनाहों से छूट गए, हमारे पाप क्षमा हो गए। महान परमेश्वर, इस बड़े बलिदान के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त अपने सुनने वाले हर एक लिसनर के ऊपर। पिता परमेश्वर, आप हम में से हर एक के साथ हो, सबको ब्लेस करें, अपने उस धर्ममय दाहिने हाथ से छुएं और आज़ाद करें। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त अगर मेरा कोई भी भाई, बहन, बच्चा, बुजुर्ग जो मुझे सुन रहा है, अगर वो बीमार है, अगर उसकी कोई ट्रबल है, उसकी कोई स्ट्रगल है, यीशु मसीह के नाम से मैं उसकी सारी बीमारी को डांटता हूँ, सारी प्रॉब्लम को ख़त्म होने के लिए मांगता हूँ, सारी स्ट्रगल को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ। बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा है। खुदावंद उस बड़े और ऊंचे नाम के वसीले मैं इनकी हर प्रॉब्लम के नाम को, हर स्ट्रगल के नाम को, हर बीमारी के नाम को मैं यीशु मसीह के उस बड़े नाम से काटता हूँ, खुदावंद तोड़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ ये शारीरिक रूप से पूरी तरह से चंगे हो जाएं, ये पूरी तरह से अपनी गरीबी से, अपनी स्ट्रगल से, अपनी प्रॉब्लम से, अपने श्रापों से छूट जाएं। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोग आज़ाद हों, क्योंकि यही आपका वचन कहता है। आप इसीलिए इस जगत में आए कि हम लोग छुटकारा पाएं, हम छूट जाएं, हम उद्धार पाएं और आपका नाम हमारी जिंदगी से ऊंचा उठाया जाने पाए। महान परमेश्वर, मैं एक बार फिर से अपने आप को, सुनने वाले हर लिसनर को आपके जोरावर हाथों में देता हूं। आपकी इच्छा है तो हम फिर से नेक्स्ट वीक आपके कलाम में से सीख सकें। ये वचन जो हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करते हैं, हमारे मार्ग को उजाला करें, ताकि हम आपकी बड़े प्लान को समझने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज रिलीज करे।
तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे समय के लिए जो आपने दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप फिर से इस प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट यूट्यूब के ऊपर जाके इसको फिर से सुन सकते हैं, औरों तक बांट सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इन पर्सन हमारे साथ चर्च में आके गैदरिंग में शामिल होने के लिए, तो भी आप आ सकते हैं एवरी संडे दोपहर 1 बजे। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC में आप आ सकते हैं। हम मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो, तब भी आप हमारे नंबर 7788922250 के ऊपर बता सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर इन दिनों में आप जानते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अपने डेली मील में स्ट्रगल कर रहा है, तो भी आप उस तक ये नंबर ज़रूर पहुँचाएँ। वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे कि वो हमारा चर्च जो कि 51st एट फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है, वो वहाँ से अपना खाना कैसे पिक कर सकता है। ये बिल्कुल फ्री है चर्च की ओर से, तो आप ज़रूरतमंद तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाएं। ब्लेस्ड रहें और बाकियों के लिए ब्लेसिंग का चैनल बने। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सैटरडे सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा